खाली 10 लोग सिर्फ शेपर्ड्स को देख रहे हैं। इसको पीछे 2 बैग डॉग फूड के सुबह नाश्ते में खुलते हैं। 20,000 प्लस इनका नाश्ता है एक टाइम का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ रिजवी साहब और आतिफ रिजवी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 भी नहीं बल्कि 60 के करीब जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं। तो हम आतिफ रिजवी साहब से जानते हैं कि ये शौक या ये जुनून जो शौक से जुनून बना कब शुरू हुआ और आखिर ये आगे बढ़ते आगे और कहाँ तक जाएगा। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। शौक जर्मन शेफर्ड का ही रहा? कुत्तों का तो शौक खैर बचपन से ही था। मुझे आँख खोली तो घर में मैंने डॉग्स देखे और मेरे वाले साहब को, मेरे ग्रैंडफादर को, चाचू को, सबको शौक था। जर्मन शेपर्ड को मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। आगे पीछे कहीं भी जाएं तो आपको जर्मन शेपर्ड जो हैं वो सर्विस में ज़्यादा नज़र आते हैं, काम कर रहे हैं। रेस्क्यू की बात हो या गार्ड्स की बात हो तो यूजुअली जर्मन शेपर्ड जिनसे मैंने देखा कि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है उसकी कोई लॉजिक तो होती है। तो ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ की बचपन में ही तो आई फाउंड देम वेरी इंटेलिजेंट, इनफैक्ट मोर इंटेलिजेंट देन अदर डॉग्स। ठीक है, मैंने इनको दूसरे जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट पाया। बड़ी अट्रैक्टिव एरोडायनामिक किस्म की शेप है, तो ये उसकी रीजन थी कि मैं इनसे इंप्रेस बहुत हुआ। क्विक लर्नर्स, बड़ी जल्दी चीजों को सीखते हैं। गार्ड डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। इतना बड़ा जानवर कम खाने पे पल जाता है। शेफर्ड की कितनी इकसाम है? जर्मन शेपर्ड्स तो बहुत सारे हैं। इसमें चॉकलेट कलर में आ जाता है, ब्लैक कलर में आ जाता है, वाइट में भी आ जाता है। शेपर्ड्स में फिर बेल्जियन शेपर्ड्स आ जाते हैं। रशिया ने बहुत काम किया, उन्होंने भी शेपर्ड्स किए। चाइनीज शेपर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें फिर एक होता है स्टॉक कोट, एक उसको हम बोलते हैं सिंगल कोट या फिर मीडियम कोट आ जाता है। आजकल जो है जिसको हम लॉन्ग कोट बोलते हैं, आजकल इसका ट्रेंड है। तो सबसे ज्यादा जो मशहूर इसमें हुआ वो जर्मनी का शेपर्ड है, जर्मन शेपर्ड्स। आपके पास 60 के करीब जर्मन शेफर्ड है, किस तरह से मैनेज करते हैं उनकी देखभाल को? 1-2 जानवर घर पे रखना जो है ना, इट्स अ फुल टाइम ड्यूटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको बच्चों की तरह बड़ा लुक आफ्टर करना पड़ता है। इतने बड़े फ्लॉक को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी टीम है। आप इर्द गिर्द काफी लड़के देख रहे हैं। खाली 10 लोग सिर्फ शेपर्ड्स को देख रहे हैं। 2 बैग डॉग फूड के सुबह नाश्ते में खुलते हैं और जिसमें से हमें वापसी कुछ नहीं मिलता है। लगभग 20,000 प्लस इनका नाश्ता है एक टाइम का। आप अंदाजा करें कि ये मुझे महीने के कम से कम भी 15-16 लाख रुपए की कॉस्ट है इनकी पर मंथ। मौसम इफेक्ट करता है इन पे? किस तरह से गर्मी में मैनेज करते हैं? कूलर्स लगाए हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेड जानवर हैं जो नए आते हैं बाहर से, उनको फिर एसी में रखते हैं ताकि वो क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाएं। कूलर्स, पंखे लगातार चल रहे हैं। डेली नहलाया जाता है, शैम्पू है, ब्रशिंग है। आजकल इन्होंने, ये गर्मियों का मौसम है तो ये नेचुरली बाल भी गिरा देते हैं। जो सर्दियां हैं इनके लिए आइडियल वेदर होता है। कुछ इसमें से जो डॉग्स हैं उनके मुंह के ऊपर कवर चढ़ाए हुए हैं, तो क्या ये ज्यादा खतरनाक है? ये कवर चढ़ाने का मकसद है कि काट वाट ना लें। एक तो एक दूसरे को आपस में कई दफा इतनी सीरियस लड़ाइयाँ होती हैं कि ये एक दूसरे के कान काट दिए, आपस में भी लड़ पड़ते हैं। ये जो 2 मेरे जानवर हैं खास तौर पे, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी बहुत दूर की बात नहीं है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वैसे तो वो वुल्फ्स थे, तो ये ज्यादा हाइपर और ज्यादा एग्रेसिव हैं। इनकी एज क्या होती है? ओवरऑल अगर एज की बात की जाए तो ये कोई 16 साल तक, 17 साल तक जिंदा रहते हैं और कईयों की रिकॉर्ड तो 25 साल तक की गई है। लेकिन मेंटेनेंस पे बहुत डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कैसी है। बीमारियां कौन सी इफेक्ट करती हैं इनको? देखें, बचपन में जब ये कोई 3, 4, 5 माह की उम्र तक, 6 माह की उम्र तक, पपीज में जो एक कॉमन डिजीज है वो है पार्वो। तो बड़ा क्रॉनिक किस्म का डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, जानवर डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर इसमें गैस्ट्रोएंटाइटिस एक बीमारी है, वो भी मैदे से रिलेटेड है। बड़े जानवरों में डिस्टेंपर एक बीमारी को हम बोलते हैं। ये अगर इसको हम उर्दू में बात करें डिस्टेंपर, तो समझ लें कि जैसे फालिज, ये डिजीज है। इनमें से जानवर की जो रिकवरी है वो बहुत कम है। कौन सा मौसम होता है बेस्ट जो जिसमें इनकी ब्रीडिंग होती है? जो आइडियल टाइम है वैसे वो तो सर्दियाँ हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो फिर तो आप सारा साल ही ब्रीडिंग करवाते हैं, चाहे गर्मी भी हो। और उसके बाद फिर हम उनको फौरी तौर पे नर्सरी में शिफ्ट करते हैं। जब वो माँ से सेपरेट होते हैं फिर हमने बाकायदा एक नर्सरी बनाई हुई है। वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का इंतज़ाम होता है। केजेस के अंदर पपीज़ वहाँ पे हो जाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना केज में उनको हम अलग कर देते हैं। इस वक्त यहाँ पे आपको प्रेग्नेंट बिचेस नहीं नज़र आ रही, उसको हम लोग नहीं निकालते बाहर ताकि कोई हादसा ना हो जाए, अबॉर्ट ना कर दे, मसले मसाइल ना हो जाए। कीमतें क्या है इनकी और सबसे महंगा इस वक्त कौन सा आपके पास शेफर्ड है? 12 लाख रुपए का भी है, 10,40,000 रुपए का भी है, फीमेल में 8.5 लाख की भी है, 7.5 लाख की भी है। जो इम्पोर्टेड है उनकी यही एवरेज होती है। कीमत का डिफरेंस है जो इम्पोर्ट करते हैं और जो पाकिस्तान में ब्रीड करवाते हैं? इम्पोर्टेड काफ़ी महंगे होते हैं। उसमें एक तो बड़ी रीज़न है वो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो बीच में आ जाती हैं।
फ्रेट आने जाने का जो किराया वगैरह चीज़ें, जेट बॉक्स वगैरह वो इन्वॉल्व होता है, वो सारी कॉस्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स वो क्वालिटी में एक स्टेप बेहतर होते हैं। नाजरीन, आप भी अगर इस तरह का कोई शौक रखते हैं तो आप डेली पाकिस्तान के पेज पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।